एक दिन पिता अचानक जंगल से एक घायल सफेद हंस उठाकर घर ले आए। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका आकार इतना विशाल था कि दूर से देखने पर किसी छोटे टीले जैसा लगता था। पिता ने उसे आंगन में मोटी लोहे की जंजीर से बांध दिया और पड़ोस के कई लोगों को बुलाकर गर्व से कहा कि कल इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। उनका इरादा उसका मांस बेचकर अच्छी खासी शराब खरीदने का था। ये सुनकर बाकी लोग खुशी से भर गए, लेकिन मेरे मन में अजीब बेचैनी उठने लगी। इन सुनसान पहाड़ों में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके थे और यहाँ एक जंगली खरगोश तक पकड़ना मुश्किल था। फिर इतना बड़ा रहस्यमयी हंस आखिर आया कहाँ से? अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे आंगन में अफरा तफरी मच गई। वह विशाल हंस रातों रात गायब हो चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जंजीर और ताला दोनों बिल्कुल सही हालत में वहीं पड़े थे। तभी किसी की नजर पिछली दीवार के पास पड़ी, जहां एक अचेत युवती जमीन पर लेटी हुई थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसकी बांह पर बिल्कुल उसी जगह गहरा घाव था जहां पिछली रात हंस घायल हुआ था। वह इतनी असाधारण रूप से सुंदर थी कि लोग उसे देखकर सांस लेना तक भूल गए। गांव के लगभग सारे मर्द उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो किसी सम्मोहन में फंस गए हों। तभी गांव के वैद्य लियू आगे बढ़े और गंभीर आवाज में बोले, यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक हंस आत्मा है। जिसके घर में यह रहेगी वहाँ धन, सौभाग्य और लंबी उम्र आएगी। इसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं। इतना सुनते ही कोजो गुआंग उत्साह से चिल्लाया, मेरी कोई पत्नी नहीं है, इसलिए यह मेरे साथ रहेगी। आखिर यह मेरे ही आंगन में मिली है। लेकिन उसकी बात सुनकर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। हर कोई उस रहस्यमयी औरत को अपने पास रखने की बात करने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार गांव के मेयर को बीच में आना पड़ा। उसने सबको शांत करते हुए कहा, हमें इसकी असली पहचान तक नहीं पता। इसे सीधे घर ले जाना समझदारी नहीं होगी। पहले इसे होश में आने दो, फिर फैसला करेंगे। मेयर की बात सबको उचित लगी। तय हुआ कि जब तक वह होश में नहीं आती तब तक उसे हमारे घर के खाली कमरे में रखा जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मेरे पिता कमरे के पास ही रुके रहे। उनकी नजरें उस औरत से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि हमें पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने जाना है, क्योंकि माँ की हालत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन पिता ने बेरुखी से कहा, उसे मरने दो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं आंगन में खड़ी सोच रही थी कि माँ के लिए दवा का इंतजाम कैसे करूं। उसी समय मेयर दोबारा हमारे घर आ पहुंचा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। घबराकर मैंने कुछ नहीं कहा और बस कमरे की ओर इशारा कर दिया। मेयर ने बंद दरवाजे को देखा और जैसे सब समझ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। वह धीरे से दरवाजे तक गया और अंदर आवाज दी। पिता को लगा शायद मैं उन्हें बुला रही हूँ, इसलिए वे गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकले। लेकिन सामने मेयर को देखकर उनका चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने साफ देखा कि मेयर ने उनके कान में कुछ कहा और चुपके से उनकी हथेली में कुछ पैसे रख दिए। पैसे देखते ही पिता की आंखें चमक उठी और वे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। पिता के जाते ही मेयर फुर्ती से कमरे के अंदर घुस गया। करीब 2 मिनट बाद वह बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब संतोष था और वह अपने कपड़े ठीक कर रहा था। जाते जाते उसने मुझे घूर कर कहा, जो कुछ देखा है उसे किसी से मत कहना। उसके जाने के बाद मैं हिम्मत करके कमरे के अंदर गया। वह रहस्यमयी औरत अब भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी बांह का गहरा घाव पूरी तरह गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई चोट थी ही नहीं।